मीडिया मित्रों, मैं आप सभी को हार्दिक मुबारक देना चाहता हूं। आज मैं बहुत खुशी है, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक महत्वपूर्ण अभियान को आज शुरू किया। संविधान रक्षक अभियान। ये अभियान पूरा देश में, असम में भी 1 साल हम चलाएंगे। ये अभियान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स मिलके ये अभियान को पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य 3 है। नंबर 1, संविधान बनाने में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी और कांग्रेस पार्टी का योगदान क्या है। संविधान बनाने में कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी को कैसा आगे लेके कांग्रेस पार्टी और बाबा साहब अम्बेडकर मिलके संविधान देश को दिया गया। और ये संविधान में जो मूल्य है, जो मुद्दे है, इसी बारे में पब्लिक को विस्तार रूप से एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि 10 साल से लास्ट 10 इयर्स में बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर संविधान को कैसा खतरे में रखा और संविधान बदलने के लिए कई बार बात किया। इसलिए देश को बताना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस पार्टी का है। संविधान बदल गया तो संविधान का स्थान में मनुस्मृति आई तो क्या परिस्थिति होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज का हक क्या होगा और ये देश का समानता का बारे में क्या होगा। ये सभी बात पब्लिक के सामने हम रखना चाहिए। और बीजेपी का फॉल्स नैरेटिव, बाबा साहेब और कांग्रेस पार्टी के बारे में बीजेपी का फॉल्स नैरेटिव जो है, वो नैरेटिव को भी हम काउंटर करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी कहते कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब को सम्मान नहीं दिया। ये बहुत झूठ बात है। जब बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर इलेक्शन लड़ा, अनडिवाइडेड इंडिया में बांग्लादेश, आज बांग्लादेश के एरिया से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन लड़ा। उसी टाइम में उनका नॉमिनेशन कांग्रेस लीडर सपोर्ट किया। पार्टीशन होने के बाद बाबा साहेब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबरशिप गया। इसलिए कांग्रेस लीडर बाबू राजेंद्र प्रसाद प्रत्येक एफर्ट लेके बाबा साहेब को फिर और एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आने के लिए ट्राई किया और सफलीकृत हुआ। हमारा कांग्रेस लीडर को रिजाइन करके बाबा साहब वो प्लेस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर बना। उसके बाद अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरपर्सन का ओहदा दिया। ये सबसे बहुत बड़ा मान सम्मान है। और बाबा साहब के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को तैयार करने में कांग्रेस पार्टी पूरा कोऑपरेट किया। जब
बाबा साहब ने संविधान को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को प्रेजेंट किया 1949 नवंबर 25 इवनिंग। बाबा साहब बहुत इंस्पायरिंग स्पीच दिया। वो स्पीच में बहुत स्पष्ट रूप से कहा, कांग्रेस पार्टी का क्रेडिट दिया ये संविधान बनाने में। इसलिए ये बात हम पब्लिक के सामने लेके जाना, और लास्ट 10 इयर्स में कैसा संविधान को वीकन किया, संविधान को जो मूल्य वैल्यूज है ये वैल्यूज को खत्म करने के लिए बीजेपी क्या काम किया, और कांग्रेस पार्टी संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सभी बात हम नेक्स्ट 1 ईयर पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे। क्योंकि केवल ये संविधान से देश में जस्टिस आएंगे, केवल ये संविधान से देश में समानता मिलेंगे। ये सभी बात पब्लिक के बीच में जाके हम काम करने के लिए ये जो अभियान है, ये अभियान आज शुरू हुआ। इसके अलावा हमारा SC, ST, OBC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स नेक्स्ट 1 ईयर हम कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हम चुन गया, हम सेलेक्ट किया SC, ST कॉन्स्टिट्यूंसीज, और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है और OBC पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन हम आज शुरू किया। ये लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में LDM लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन कोऑर्डिनेटर्स असेंबली स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर काम करके कांग्रेस पार्टी का विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का सोच और अगले इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट लेने के लिए हम चारों डिपार्टमेंट्स और कांग्रेस पार्टी मिलके हम काम करेंगे। हमारा कोशिश ये है, ये सभी SC, ST कॉन्स्टिट्यूंसीज में 100% जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल करने के लिए ये चारों डिपार्टमेंट मिलके ये काम करेंगे। ये प्रोग्राम भी आज से हम शुरू कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप भी बहुत, अब असम में बहुत, असम में बहुत असम, लेट अस स्पीक इन असम, देन यू स्पीक जो सर ने बोला है क्या अगला स्टार्ट नमस्कार। আজি আমাৰ যিটো সংবিধান ৰক্ষক লঞ্চিং শুভাৰম্ভণি হৈছে, এই প্ৰগ্ৰেমটো আমাৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টে হ'ব। গতিকে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখনে যি এখন সংবিধানৰ প্ৰতি এটা ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে, গতিকে আমি সকলো ৰাইজকে আমি জাগৃত কৰিব সময় হৈ গ'ল। আৰু আমি আশা কৰোঁ সকলো ৰাইজ এই সংবিধানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই আমাক সকলোকে এটা সন্মান দিব। আৰু এই সংবিধানখন যাতে যুগে যুগে এই সংবিধানখন বিজেপিয়ে কেতিয়াও ধূলিসাৎ কৰিব নোৱাৰে, যুগে যুগে সংবিধানখন বাবা আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সদায় থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। অকণমান আগতে আমাৰ কে ৰাজু ছাৰ ডাঙৰীয়াই কৈয়ে গৈছে, যিহেতু লিডাৰশ্বিপ ডেভেলপ কৰিবলৈ হ'লে আজি আমি গাঁৱে গাঁৱে যাব লাগিব। গাঁৱত যিটো এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, যিটো বিজেপিয়ে কৰি আছে, আজি আমাৰ এগৰাকী মহিলাক উদাহৰণস্বৰূপে দিছোঁ, এগৰাকী মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনি দিছে। সেই অৰুণোদয় আঁচনি 1200 টকাই গোটেই মানে এনেকুৱা কৰি দিছে যে সংবিধানখন কি সেই বস্তুটো তাৰমানে সেই মহিলাবিলাকৰ মূৰৰ পৰা মানে আঁতৰাই দিছে। গতিকে আমি সকলো জাগৃত হ'ব হ'ল। আমাক ছাৰেতো একদম খুব সুন্দৰভাৱে কৈ দিছে। ছাৰৰ আমি নেতৃত্বত SC, ST সকলোৱে আমি মিলি আমি গোটেই অসমত এটা যাত্ৰা প্ৰগ্ৰেম হ'ব। সংবিধানৰ শোভাযাত্ৰা আজি হৈছে যেটো আমি গোটেই কামখিনি কৰি যাম। ধন্যবাদ। যদি আপোনালোকৰ একো প্ৰশ্ন নাই, অলপ পিছত সভাপতিয়ে ভাষণ দিব, একেবাৰে আমি সামৰিব পাৰিম। ছাৰ চৌহান ছাৰ কিছু एनी क्वेश्चन? सारी बातें हमारे
नेता मेंबर CWC राजू साहब ने रख दी है। एक बात मैं भी रखना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का बयान आया कि जब 1 साल पहले राम मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस वक्त देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी उनके हिसाब से 15 अगस्त 1947 को नहीं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की डेट से मिली। और आपको पता होगा कि इस पर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा, यदि मोहन भागवत जी जैसा कोई नेता किसी और देश में देश की आज़ादी की तारीख को, इस देश के संविधान को, इस देश की आज़ादी के महानायकों को, उनके कंट्रीब्यूशन को नकारता, तो उस देश में उनके खिलाफ मुकदमा चलता और वो अरेस्ट हो जाता। आपको सबको पता होगा, आप सब मीडिया के लोग हो, असम में राहुल गांधी जी पर एफआईआर किस बात के लिए हुआ है? राहुल गांधी जी ने कहा कि इस देश का संविधान, इस देश का सामाजिक न्याय और इस देश की सामाजिक मूल्यों की रक्षा कांग्रेस पार्टी अपने अंतिम सांस तक करेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस देश के संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है, जैसा कि हमने, हमारे पुरखों ने पहले किया। सबने खून पसीना बहाया इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश के संविधान को बनाने के लिए। सबने अपनी शहादत दी। तो बदले में क्या हो रहा है आप देख रहे हो। मैं बताना चाहूँगा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को कि आप राहुल गांधी जी पर एक नहीं 1000 एफआईआर करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप तो अपने आका अमित शाह, मोदी और मोहन भागवत को खुश करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी अंतिम सांस तक, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इस संविधान की रक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। उससे कोई फर्क नहीं। थैंक यू।